जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से महसूस कीजिए। देखिए, सिर्फ देखना है। सांस लेना और सांस को देखना दोनों भिन्न कार्य है। हमें सिर्फ सांस को देखना है। जस्ट ऑब्जर्व। साक्षी भाव से देखो, सिर्फ डिटैच होके देखिए, निरपेक्ष भाव से देखिए, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखिए, उसे महसूस करें। श्वास परीक्षा। सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि। सांस और नाभि की मूवमेंट एक लयबद्ध प्रक्रिया, उसे जानने का प्रयत्न। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति करेंगे। 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। शरीर में हुआ इंस्टेंट बदलाव महसूस कीजिए। पूरे शरीर में आंतरिक सक्रियता, मंद सांसें। खूब ध्यान से महसूस कीजिए। पूरे शरीर में प्राण का वर्तुल घूम रहा है, सक्रिय हो गया है। 3 ओमकार पूरक।
शांत शांत। प्रार्थना ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खींचाओ, नमन मुद्रा मस्तिष्क। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, फिर बैक स्पाइनल कॉर्ड स्पेशल, यानी अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक है तो हमारा मन ठीक रहेगा, मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मन डिसीजन निर्णय लेने में सक्षम रहेगा। थोड़ा सा भी तनाव है, अगर थोड़ा सा भी बैक में पेन है, बैक ठीक नहीं थोड़ी सी, तो हम बेचैन रहेंगे, हम स्टेबल नहीं रहेंगे, हम स्थिर नहीं रहेंगे। अगर आसनों की बात करें तो 50% से ज्यादा आसन सिर्फ बैक और स्टमक के लिए है, पीठ और पेट के लिए, क्योंकि शरीर के सबसे दो महत्वपूर्ण अंग है। आज हम जो बैक स्पेशल है, सिर्फ पीठ को ठीक करने वाले, जिन आसनों से हमारी स्पाइनल कॉर्ड परफेक्ट हो जाती है, सारा तनाव मिट जाता है, हम आंतरिक और बाह्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, वो आसनों का रिवीजन करेंगे। कोई नया आसन नहीं है, आसन सब पुराने हैं, लेकिन हमारी भावधारा भिन्न होती है। आज हम वो आसन में जाके शरीर में हो रहे बदलाव को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयत्न करेंगे। पावर बूस्टर करते थोड़ा शरीर में एनर्जी के लिए फोकस, सांस को जोर से बाहर फेंकना है, हाथ को नीचे लाना है, पूरक रेचक, इस तरह जोर से, ताकि शोल्डर पे कम इफेक्ट हो, सांस को बाहर फेंकने में हमें मदद मिले। आंखें बंद, विश्रांति, ध्यानस्थ मुद्रा, शरीर में फैले प्राण का अनुभव कीजिए। प्राण पूर्ति क्रिया। अब चक्र के ट्रैक पे हमारे सातों चक्रों में हम प्राण को भरेंगे, प्राण को खाली करेंगे, वहां प्राण का आवागमन महसूस करेंगे। हाथ के सपोर्ट के साथ 3 क्रिया एक साथ में, हाथ की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और प्राण की भावधारा 15 से 20 बार। जब तक आपको अनुभव नहीं होता ये क्रियाएं करनी ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्रियाओं के बिना हमारे शरीर में प्राण का लेवल नहीं बढ़ सकता। चलो करेंगे पूरक।
विश्रांति। अगर आपको प्राण महसूस नहीं होता तो भी कोशिश कीजिए। मूलाधार से सहस्त्रार तक, नाभि से कंठ तक, नाभि से मस्तिष्क तक प्राण ऊपर चढ़ रहा है, वापस नीचे आ रहा है। ऐसी कल्पना करते करते हाथ की मूवमेंट और सांस की मूवमेंट करनी है। आगे बढ़ते हैं, विधिवत वज्रासन में आएंगे। दीर्घ श्वसन, पहला प्रकार, ताकि हम प्राण को छाती में भर सके, जितनी मैक्सिमम हवा, जितना मैक्सिमम पूरा कर सके। फिर 5 सेकंड तक रुकिए, फिर रेचक कीजिए, ताकि और आपको प्राण शक्ति का अनुभव मिले। होल्ड करें 3-4 सेकंड के लिए। भीतर महसूस कर पाएंगे कि नहीं, प्राण शक्ति सच में बढ़ रही है। आप होल्डिंग को 5 सेकंड 10 सेकंड तक रोक सकते हो। अपने आप लंग्स में प्राण शक्ति को खींचने वाली क्षमता है। जो हम सांस भरते वो स्थूल सांस होती है, लंग्स उस स्थूल सांस में से प्राण शक्ति को खींच लेगा और रक्त शुद्ध होगा। पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से वो शुद्ध प्राण शक्ति फैलाई जाएगी। दूसरा प्रकार, 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। फोकस कीजिए, क्या करते हैं, क्या होता है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। खूब ध्यान दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा, सब बातों का अनुभव होने लगेगा। तीसरा, ब्रेक 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 ब्रेक, यानी त्रुटक त्रुटक रेचक। एक साथ पूरक करेंगे, फिर उसे रोकते हुए उसे स्टॉप करते रेचक करेंगे। पूरक, ये सारी क्रियाएं आपको प्राण शक्ति का अनुभव करवा सकती है। एक ही गर्दन की क्रिया 45 डिग्री पे देखिए, एग्जैक्ट 45 पे गर्दन को फ्री और 45 पे लेके अब पीछे ले जाए पड़ना, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, जितना पीछे ले जा सके। बस बंद आंखों से हो रहे बदलाव का अनुभव कीजिए। मेन नर्व से, क्रेनियल नर्व जो हमारे ब्रेन को प्राण शक्ति की आपूर्ति करती है, वो नर्व दबी जा रही है। महसूस कीजिए, फील कीजिए, गर्दन पे दबाव का अनुभव करें। सांसें नॉर्मल, धीरे से मध्य में आएंगे। बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस कर पाएंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दूसरी साइड से अगेन 45 डिग्री पे गर्दन को पीछे 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 ले जाए, पीछे ले जाए। और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। धीरे से मध्य रहेंगे।
सारा तनाव मिट जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, गर्दन बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी, मस्तिष्क में बहुत सुकून मिलेगा। सबसे पहले आप बैकवर्ड बेंड के लिए कुछ आसन करते जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी का तनाव मिट जाए, मन स्वस्थ, शांत, स्थिर और धैर्यवान हो जाए। अदब लगाइए, पीछे जाने का प्रयत्न, कमर से नहीं, यहां से झुकना है, यहां से पीछे। अदब लगाइए, पीछे जाइए, आंखें बंद और पीछे और पीछे और पीछे। गला बिल्कुल नीचे, गले में खिंचाव, गर्दन नीचे, छाती से बेंड होना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान बैक पे। धीरे से मध्य में आएंगे। हो रहे बदलाव का खूब ध्यान से अनुभव कीजिए। जहां जहां हम फोकस करते वहीं वहीं हमारी प्राण शक्ति जा रही है, वो बात आप स्पष्ट कर पाएंगे। अब इसका दूसरा प्रकार कोनी टेकनी है। धीरे धीरे एक कोनी को टेकिए, दूसरी कोनी को टेकिए और मस्तिष्क को डाल दें। आंखें बंद, सारा ध्यान बैक पे, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, कोनी पे दबाव और बैक में इफेक्ट। धीरे से ऊपर आएंगे। अगर खूब ध्यान से किया तो फर्क महसूस कर पाएंगे। पूरी बैक, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी पीठ फ्री हो जाएगी। अब ये पीछे, अब आगे वाले 3 प्रकार के शशांक आसन। सबसे पहले दोनों पैरों में डिस्टेंस, सीट जमीन पैर से चिपकी रहेगी, सीट को उठाना नहीं है, दोनों पैरों में डिस्टेंस। हाथ को नीचे से जितना खींचना है खींचना, अपर बैक के लिए। इस हिस्से में अपर बैक को जहां खिंचाव होगा वहां ज्यादा इफेक्ट। धीरे 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 उसे खींचिए आगे, और खींचिए और खींचिए, जितना खींच सकते हो। कपाल का जमीन पे स्पर्श। सीट नहीं उठेगी, हम वज्रासन में वी शेप में रहेंगे और हाथ को आगे खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पीठ पे। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके ऊपर आएंगे, स्लोली स्लोली। एक पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार में अब सीट थोड़ी उठेगी, हाफ, और हमारी पीठ और वक्रीय होगी। थोड़ी, सिर्फ थोड़ा सा उठाना है। थोड़ा उठा के बैक को खींचिए। मिडल पीठ पे ज्यादा इफेक्ट होगी। सिर्फ थोड़ी सीट उठेगी, हाथ और नजदीक, और खींचिए। पहले प्रकार पे कंधों के पीछे पीठ पे इफेक्ट हुई, अब मिडिल पीठ पे इफेक्ट हो रही है, महसूस कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे। अब लोअर बैक एग्जैक्टली, उसके लिए अब सीट हमारी एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाएगी और बैक हमारी जमीन से लगेगी। इस तरह सीट, कपाल का स्पर्श।
सिर्फ सांसों पे ध्यान, पीठ में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, वज्रासन में विश्राम। सांस को देखना है और सांस के जरिए पीठ में प्राण शक्ति को महसूस करना है। हमने ये कुल 5 प्रकार किए, 2 अदब लगा के और ये 3 शशांकासन के। अब करेंगे माजरासन के 2 प्रकार। शशांकासन की वजह से अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, कुल 33 वर्टिब्रा होती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के 5 हिस्से होते हैं। शशांकासन पार्ट 1 से पहले 2 हिस्से, शशांकासन पार्ट 2 से तीसरा और चौथा हिस्सा, और पार्ट 3 से 5वां हिस्सा, यानी जहां एग्जैक्ट हमारी कमर और हम जहां बेल्ट पहनते हैं, सेक्रल पार्ट, वहां पे इफेक्ट होती है। तीनों प्रकार करने से और खूब गहराई से करने से सारी पीठ स्वस्थ हो जाती है। अब पूरी पीठ को एक साथ अंतर्वक्रीय करेंगे माजरासन से। कमर को नीचे खींच और मस्तिष्क ऊपर, बस फिक्स होके अब आंखें बंद करके एक एक प्रत्येक मणके को देखने का प्रयत्न कीजिए। आप खुद महसूस कर पाएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। आंखें बंद आंखों से हमारी स्पाइनल कॉर्ड को महसूस कीजिए। 33 वर्टिब्रा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, गर्दन ऊपर, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, कमर में खिंचाओ, पैर के पंजे बिल्कुल फ्री, हाथ के तलवे में दबाओ, सांसें नॉर्मल। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट को महसूस करें। धीरे धीरे प्राण ज्यादा से ज्यादा संचरित हो रहा है हमारी वर्टिब्रा में। सब वर्टिब्रा प्राण से और रक्त से भर गई है। सूक्ष्म कंपन और सूक्ष्म संवेदनाएं महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे। देखो किस तरह वापस जमा हुआ रक्त बिखर रहा है, महसूस करें। पार्ट 2, प्रत्येक वर्टिब्रा में गैप, बिखरा हुआ रक्त वापस मूल स्थान पे जा रहा है। स्वस्थ पीठ का अनुभव। मध्य में आएंगे, कितना सुकून मिलता है, सारा सूक्ष्म तनाव मिट जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्वानासन के 3 प्रकार है, वो करते हैं। देखने में अत्यंत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली ये आसन है, जो हमारे मन को शांत, स्थिर और धैर्यवान बनाएंगे। आपके डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और निर्णायक शक्ति बहुत बढ़ती है अगर आपकी पीठ स्वस्थ है तो। इसलिए कभी पीठ को इग्नोर मत कीजिए, उसे स्वस्थ ही रखिए। श्वानासन, राइट हैंड लेफ्ट लेग उठाइए, खींचिए, आंखें बंद, सारा ध्यान बैक पे, खिंचाव महसूस करें, सांसें नॉर्मल। खूब ध्यान से मन लगा के चित्त को पीठ पे ले जाएं। शरीर में प्रचंड बदलाव हो रहे हैं, सब बदलाव के साक्षी बनिए। मध्य में आएंगे। देखिए किस तरह रक्त पुनः लेवल्ड हो रहा है। दूसरे हाथ पैर को उठाएंगे, लेफ्ट हाथ, राइट लेग,
खींचिए, खिंचाव छोड़ दें, स्थिरता, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर में खिंचाव, स्पेशली पीठ में खिंचाव। बंद आंखों से रक्त संचार को, प्राण को, पावर को, एनर्जी को महसूस करें। हो रहे बदलाव का बखूबी अनुभव करें। अगेन मध्य में आएंगे, अब महावज्रासन, अब स्वानासन दूसरा प्रकार, दोनों राइट साइड के। ये बैलेंसिंग ज्यादा है, लेकिन पीठ के एक हिस्से को ज्यादा इफेक्ट होती है और एक मसल टोन होता है, वहां के मसल्स का जो स्ट्रेंथ होती है मसल्स की बहुत बढ़ जाती है। राइट लेग, राइट हैंड, मध्य में आएंगे, दोनों लेफ्ट साइड के उठाइए, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, खींचिए, मसल टोन कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। अब तीसरा प्रकार, राइट लेग, लेफ्ट लेग को फॉल करके हाथ से पैर को पकड़ना है। राइट लेग, लेफ्ट उठाएंगे, फॉल करेंगे, राइट उठाइए, उसे पकड़िए, पीछे खींचने का प्रयत्न, आंखें बंद, स्थिरता। ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। देखिए नस नालियों का खिंचाव किस तरह हमारी बैक को प्रभावित कर रहा है। मध्य में दूसरी साइड से पैर उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, हाथ उठाइए, पकड़िए, धीरे से मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम, आंखें बंद और सारा ध्यान बैक पे। बदलाव को महसूस करें। अगर बदलाव अनुभव नहीं कर पाते तो कहीं गलती हो रही है, हम फोकस नहीं है। बंद आंखों से सारा ध्यान पीठ पे ले जाए। अब करेंगे उष्ट्रासन के 4 प्रकार, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो जिस भी लेवल पे आप कर सको। पार्ट 1 तो सब कर पाएंगे, कोशिश पार्ट 4 तक जाने की है, फिर फर्क देखिए। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए और पीछे जाने का प्रयत्न। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, सारा ध्यान पीठ पे। मध्य में आएंगे, देखिए किस तरह स्नायु टोन अप हो रहे हैं, किस तरह स्ट्रेंथ का अनुभव हो रहा है। दूसरा प्रकार, एड़ी को, पंजे को टेक देंगे, आगे पुश कीजिए, एक हाथ से एड़ी पकड़िए, दूसरे हाथ से, और मस्तिष्क को ढाल दें। धीरे से ऊपर आएंगे। तीसरा प्रकार, पंजे को स्ट्रेट कर देंगे और घूंटी पकड़ने का प्रयत्न। कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड हो जाइए, घूंटी पकड़िए। अब लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं।
और चौथा प्रकार, पंजे से पंजा मैच कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। आंख बंद करके बैठिए और बैक को फील कीजिए। पूरा शरीर, अगर हमारी पीठ ठीक है तो पूरा शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। अब पेट के बल लेट के भुजंगासन के 4 प्रकार है। प्राण भुजंगासन, भुजंग धारणा, भुजंग प्राण, वो हम अभ्यास करते हैं। उसी तरह धैर्य से, स्थिरता से आंख बंद रखें और पीछे क्या हो रहा है वो जानने का, समझने का, महसूस करने का प्रयत्न करें, तो ही सही अभ्यास होगा। हाथ का सपोर्ट लेके बैक पे आ जाएंगे। मकरासन में विश्रांति। सावधान, भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे पहले, ताकि सब आसनों का रिवीजन हो जाए और कौन से आसन से क्या बदलाव होता है वो हम जान पाए। पार्ट 1, इस तरह हाथों का सपोर्ट, नाभि तक का शरीर, पैर सीधे और मस्तिष्क ऊपर, आंखें बंद, सांस बिल्कुल नॉर्मल, कमर, पेट, पीठ, गला और गर्दन बदलाव देखिए। धीरे से विश्रांति। दूसरा प्रकार, हाथ को उठा लेंगे। तीसरा प्रकार, और ऊपर ले जाएंगे। चौथा प्रकार, पैर को फोल्ड कर विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान, शरीर में लाघवपन, हल्कापन महसूस करेंगे। एक स्थिरता का भाव अपने आप उत्पन्न होगा। अब प्राण भुजंगासन, सांस के साथ भुजंगासन को, अगर सांस लेने में तकलीफ है, अधूरी सांस लेते हैं, शरीर में वीकनेस फील हो रही है, शरीर काला पड़ रहा है, बार बार थक जाते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है, उत्साह का अभाव है, तो प्राण भुजंगासन बहुत इफेक्टिव है। सांस के साथ सीना उठाना है, सांस छोड़ते छोड़ते सीने को छोड़ना है, इसे कहते हैं प्राण भुजंगासन। कितने भी आवर्तन आप कर सकते हो आपकी क्षमता से, लेकिन उसका बहुत बड़ा शरीर पे इम्पैक्ट होता है। एक बार देखिए किस तरह करना है। पूरक, सांस भरिए, रेचक, इस तरह सांस के साथ भुजंगासन। विश्रांति, आसन छोड़ दीजिए, पीठ पे आ जाएंगे, विश्रांति ले लें। आसन पूर्ण हुए,
आंखें बंद रखें और कुछ पल विश्रांति ले लें। बटरफ्लाई, आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम और ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करेंगे, ओमकार करेंगे। कुछ पल के लिए शरीर को सिर्फ देखें, बिल्कुल तनाव मुक्त, हल्का फुल्का और स्थिरता। जहां आपको स्थिर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्थिरता का भाव होगा। आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत तनाव मुक्त महसूस करेंगे। ये इन आसनों का परिणाम है। पद्मासन लगाइए, श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं। सावधान, आगे बढ़िए, 5-5 बार। दूसरी साइड से कपालभाति के 3 राउंड करेंगे। प्रत्येक राउंड के पश्चात रंगों का ध्यान। 3 रंग, पहली कपालभाति के पश्चात सफेद रंग, दूसरी कपालभाति के पश्चात भगवा रंग सैफरन कलर, तीसरी कपालभाति के पश्चात आसमानी नीला रंग। क्यों हम रंगों का बार बार ध्यान करते हैं? ताकि हमें परेशान करने वाले 4 कषाय यानी 4 बुरी आदतें, बुरी फीलिंग्स, बैड फैक्टर, क्या? क्रोध, गुस्सा, मान, ईगो, माया और लोभ, ग्रीड, ये रंगों के माध्यम से कम किए जाते, निकाले जाते, उनकी इफेक्ट हम कम कर सकते हैं। जैसे सफेद रंग का ज्यादा ध्यान करेंगे, गुस्सा अपने आप शांत होगा। भगवे रंग का ध्यान करेंगे तो मान, माया और लोभ, जो हमें चीजों से लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, वो कम होगा, ग्रीड अपने आप कम होगी। और आसमानी रंग का ध्यान करेंगे तो ईगो कम होगा, मान, माया और लोभ, यानी चित्त को विश्रांति मिलेगी। चित्त से ये संस्कार धीरे धीरे निकलते जाएंगे, उनकी तीव्रता कम होगी। जाने अनजाने में हमारा सारा व्यवहार इन कषायों से प्रभावित होता है। ईगो हर्ट हुआ, गुस्सा आएगा, गुस्सा शांत हुआ, ग्रीड बढ़ेगी, ग्रीड है तो माया तो है ही। एक दूसरे में इस तरह जुड़े हुए, एक आया दूसरा आएगा, दूसरा पहले को खींच लाएगा, दूसरा तीसरे को खींच लाएगा, और उसी की वजह से हम मेंटली परेशान रहते हैं और हमारे जो पुण्य कर्म है वो अपने आप कम हो जाते हैं। अगर शांत होना है, अपना खुद का डेवलपमेंट करना है, तो इन 4 कषाय को मंद करना पड़ेगा। 3 रंग से 4 कषाय मंद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कपालभाति का पहला राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक,
सांसें मन, मन स्थिर। आंखें सिर्फ सफेद रंग को देख रही है। आंखों के समक्ष सिर्फ सफेद रंग की बर्फ की चादर, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, बहुत बड़ी फैल रही ध्वजा, दूध का सरोवर। सिर्फ सफेद रंग को देखिए, बार बार देखिए, तन्मयता से देखिए, पूर्णतया देखिए, बंद आंखों से, फुल्ली कंसंट्रेशन अवस्था में सिर्फ सफेद रंग को देखिए। चमकता हुआ दूध जैसा सफेद रंग, ग्लेशियर व्यू, चमकता हुआ सफेद रंग, चारों ओर, ऊपर नीचे, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में। जहां जहां हमारी सृष्टि है वहां वहां सफेद रंग, अत्र तत्र सर्वत्र। मीलों तक बर्फ फैली हुई है, बर्फ की चादर फैली हुई है। बार बार देखने का प्रयत्न, स्पष्ट रूप से सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। सिर्फ व्हाइट कलर, सिर्फ व्हाइट कलर। सावधान, दूसरा राउंड कपालभाति का। पेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रिचक सहज कुंभक, भगवे रंग का ध्यान, सैफरन कलर चारों ओर, सफेद भगवे रंग की ध्वजा, भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, केसुड़ा का फार्म, उगते हुए सूर्य का रंग, आगे, पीछे, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, नीचे, चारों ओर भगवा रंग, सैफरन कलर, केसरी रंग। बंद आंखों से अपनी चारों ओर घना केसरी रंग देखने का प्रयत्न। माया और लोभ का नाश हो रहा है। अटैचमेंट और ग्रीड बिल्कुल कम हो रहे हैं। जहां तक नजर पहुंच रही है सिर्फ भगवा रंग, भगवा रंग, भगवा रंग, भगवा रंग।
बार बार देखने का प्रयत्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चारों ओर सिर्फ भगवा रंग। सावधान। तीसरा और आखिरी आवर्तन कपालभाति का रेचक पूरा शुरू। आसमानी रंग, लीला रंग देखने का प्रयत्न। अपने आप गर्दन ऊपर हो जाएगी। बंद आंखों से आसमान को देखने की कोशिश। लाइट ब्लू कलर, नीले रंगी आसमान, आगे पीछे, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर नीचे और क्षितिज तक जहां नजर पहुंच रही है। ट्रांसपेरेंसी, लाइट ब्लू कलर, लीला रंग। ईगो, अभिमान का नाश हो रहा है। मन शांत हो रहा है। व्यापकता बढ़ रही है। असीम हो रहा हूं मैं। अपने आप को मैंने सीमित करके रखा है। मेरी भावनाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरी आंतरिक शक्तियां, मेरी क्षमता, मेरी प्रतिभा, सब कुछ मेरी सीमित सोच की वजह से सीमित है। जबकि वास्तव में मैं असीम हूं, अनंत हूं, व्यापक हूं। आसमान जितना विशाल मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा चित्त और मेरी भावनाएं हैं। आसमानी रंग, आसमानी रंग। वृत्तियां शांत हो रही है, चित्त शांत हो रहा है, असीमता का अनुभव हो रहा है। ऊपर नीचे, अत्र तत्र सर्वत्र जहां भी नजर पहुंचे, नीले रंग के आसमान को देखने का प्रयत्न। आसमान में हम विचर रहे हैं। चारों ओर घने बादल है और सिर्फ लाइट ब्लू कलर, नीले रंग का आसमान चारों ओर, चारों ओर। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे।
मन बिल्कुल शांत, स्वस्थ और नॉर्मल हो गया है। ऐसे में अनुलोम विलोम करके 5 मिनट नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम करेंगे और प्राण शक्ति की लेवल को शरीर में बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, शरीर को भीतर से इतना स्ट्रांग करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में हम मन से, शरीर से और भाव से विचलित न हो। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मनोबल, हमारा संकल्प बना रहे। 5 मिनट अनुलोम विलोम अपने आप कुंभक और बंद के साथ।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अब तीनों ओमकार 3-3 बार, 5 मिनट नॉन स्टॉप ओमकार का अभ्यास। सिंपल ओमकार 3 बार, लघु लहरी 3 बार और भ्रामरी 3 बार। कंपनों का अनुभव। अब आज पूरा शरीर प्राण शक्ति से भरा हुआ है। अब प्राण शक्ति में कंपनों का अनुभव, यानी और प्राण शक्ति ज्यादा तीव्र गति से शरीर में फैलेगी। इस बात का अनुभव करना है। मैं अनुभव कर सकता हूं, इसके लिए आपको कह रहा हूं कि आप भी प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, ये भी संभव है। चलो पहला ओमकार 3 बार पूरक। पूरक पूरक लघु लहरी पूरक। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। भ्रामरी पूरा, कान बंद करेंगे। पूरा शांत शांत शांत। पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव।
मन शांत तन शांत, मन स्थिर तन स्थिर। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण। उत्पन्न हुई इफेक्ट ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। योग अनुभव का शास्त्र है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए, जब तक खुद पे उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपके लिए वो शून्य है। इसलिए प्रत्येक बात का खुद पे अनुभव करें, खुद के लिए करें, खुद पे उसको आजमाएं और फिर देखिए जिंदगी कैसे बेहतरीन बन जाती है। हरिओम। आपका दिन शुभ हो। कल मिलते सुबह 6 बजे।